आप सबको सलाम और मेरे चैनल ज़हीन व्लॉग में दोबारा खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको चीन के बारे में बताएंगे। चीन दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई मईशतों में से एक जाना जाता है। ऐसा लगता है हर रोज नई फलकबोस इमारतें खड़ी हो रही हैं। ताहम चीन तारीख के कुछ कदीम तहरीरी रिकॉर्डों का घर भी है। चीन की तारीख और सकाफत नाकाबिल यकीन हद तक मुनफरिद और दिलकश है। दोस्तों, चीन के बारे में जानने के लिए जिंदगी भर का वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ चीन के बारे में कुछ हकायक हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। जी दोस्तों, चीन दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से। मुरब्बा फुटेज में चीन, रूस और कनाडा के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। अगरचा चीन तीसरा बड़ा मुल्क है, इसकी आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। चीन की कुल आबादी तकरीबन 1.398 अरब है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN। दोस्तों, अगर आप बीजिंग या चीन के दीगर हिस्सों के दौरे की मंसूबाबंदी कर रहे हैं तो आप जानने से पहले VPN डाउनलोड करने के बारे में सोच सकते हैं। ये एक अच्छा आइडिया है क्योंकि गूगल, फेसबुक, ट्विटर और बहुत सी दूसरी ऐप जो कि चीन में दस्तयाब नहीं है, एक VPN इस तरह जाहिर करेगा जैसे आप इंटरनेट को किसी दूसरे मकाम से रसाई हासिल कर रहे हों, जिससे सार्फिन को इन साइट तक रसाई हासिल हो सकेगी। जी हाँ दोस्तों, सुर्ख रंग चीन में खुशी की अलामत समझा जाता है। अगर आपने कभी चीनी नया साल मनाया है तो आपने महसूस किया होगा कि इस दौरान सुर्ख रंग हर जगह पाया जा सकता है। सुर्ख चीनी सकाफत में खुशकिस्मती और खुश रंग है। सुर्ख आग के अंसर से वाबस्ता है जो जिंदगी और रोशनी, खुशकिस्मती और खुशी की अलामत है। दोस्तों, यही वजह है कि चीनी जनाजों में सुर्ख रंग पर पाबंदी है। चीन में सिर्फ एक टाइम जोन है। चीन दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है और दोस्तों, जुग्राफियाई तौर पर 5 टाइम जोन पर फैला हुआ है। जमहूरिया चीन के दौरान 1912 से 1949 तक तमाम 5 टाइम जोन इस्तेमाल में थे, लेकिन तब से चीन ने सिर्फ एक मियारी वक्त इस्तेमाल करने का फैसला किया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चीन का कौमी खेल कौन सा है? पिंग पोंग चीन की कौमी खेल है। कुछ लोग पिंग पोंग को एक खेल भी नहीं समझते, लेकिन चीन में पिंग पोंग की शदीद मैचेस देखने के बाद आप अपना ख्याल बदल सकते हैं। टेबल टेनिस, जिसे पिंग पोंग भी कहा जाता है, अवामी जमहूरिया चीन का कौमी खेल समझा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब पिंग पोंग चैंपियंस की बात आती है तो चीन मुकम्मल तौर पर हावी हो जाता है। पिछले 3 ओलंपिक्स में चीन ने पिंग पोंग में हर गोल्ड मेडल जीता है और दोस्तों, दुनिया के टॉप 5 पिंग पोंग खिलाड़ी तमाम चीनी हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाय कहाँ दरियाफ्त हुई? जी हाँ दोस्तों, चाय चीन में दरियाफ्त हुई। चीन में हजारों सालों से चाय का इस्तेमाल होता रहा है। ये अक्सर दवा के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। जब इससे पहली बार 10वीं सदी में इस्तेमाल किया गया था, तब से चाय का रिवाज और इस्तेमाल फल फूल रहा है और तैयार हुआ है एक पूरी सिकाफत और फन है जो चीनी चाय के गिर्द है। चीन में चाय लगाने, पकाने, पेश करने और पीने के कुछ तरीके हैं। दोस्तों, चीन में इंटरनेट की लत के लिए एक रिहैब सहूलत है। चीन में तकरीबन 632 मिलियन फाल इंटरनेट सारिफीन, 24 मिलियन बच्चे होने के साथ ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि इंटरनेट की लत एक बहुत ही हकीकी मसला हो सकती है। तो इस मसले के साथ एक हल आता है, एक इंटरनेट लत की बहाली की सहूलत, जिसका हवाला फौजी बूट कैंप के तौर पर दिया गया है। यानी जिन लोगों को इंटरनेट की लत लग जाती है तो उनके इलाज के लिए उन्हें फौजी बूट कैंप में भेजा जाता है। दोस्तों, चीन में एक दिन में 200 से ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, यानी एहतजाज। इसकी वजह चीन के ज्यादा काम करने वाले और कम तनख्वाह पाने वाली आबादी जो सिर्फ अपने हुकूक की जंग लड़ रही है। दोस्तों, 2025 तक चीन के पास न्यूयॉर्क के साइज वाले शहर होंगे। जी हाँ, इसकी तेज रफ्तार मीशत और आबादी में इजाफे के साथ तवक्को है कि चीन के 2025 तक न्यूयॉर्क के 10 से ज्यादा शहर तमीर कर लेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चीन में खाने के मकासद के लिए चॉपस्टिक कितनी इस्तेमाल की जाती हैं? जी हाँ, 45 मिलियन चॉपस्टिक हर रोज खाने के मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और दोस्तों, एक और आपको दिलचस्प बात बताऊं कि चीन में हर रोज 7 बजे एक चैनल को देखना लाजिमी है। चीन में ये जरूरी है कि हर टीवी चैनल 30 मिनट की तवील न्यूज प्रोग्राम बराह रास्त नशर करे जो चाइना सेंट्रल टेलीविजन चला रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको इस किस्म की वीडियो पसंद है तो बराह मेहरबानी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अपने पसंदीदा हिस्से पर
سبسکرائب کرنے کے لیے ہمارے ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔